दोस्तों, आज हम एक जनता और आम पब्लिकों का प्रॉब्लम को मेरा वीडियो के थ्रू से दिखाएंगे। आप सब ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ लगी है। तो आज हम ये पूरा आपको बताते हैं कि ये घटना कहाँ का है और ये हमेशा ऐसा कैसे भीड़ होता है, कब भीड़ होता है और क्यों हो रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ VS मुर्मू और आप देख रहे हैं जनता पब्लिक। जनता पब्लिक ब्लॉग ऐसा ही वीडियो लाते रहेगा। आप इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। दरअसल ये जो रेलवे का प्रॉब्लम है आम पब्लिकों से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं रेलवे का जो भी ट्रेनें रुकती हैं उनका टाइम डिले होता है, उसके साथ साथ में आम पब्लिक का भी टाइम डिले कर देती है। अब जो ये दृश्य देख पा रहे हैं ये रायवासा फाटक का है और रायवासा फाटक गम्हरिया रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है और गम्हरिया से राजनगर सरायकेला को जोड़ने वाला रास्ते में ये फाटक स्थित है। और आप सब जानते हैं कि जितने भी लोग आते हैं ये गम्हरिया में काम करने आते हैं और ये काम करने जितने भी लोग आते हैं वो राजनगर सरायकेला का सुदूर इलाका से आते हैं काम करने। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह और शाम आते हैं, इसीलिए सुबह और शाम बहुत ही ज़्यादा बिजी रूट हो जाता है। और ये जो फाटक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टाइमली अगर ये लोग पहुँचते हैं कंपनी तब वो उनको हाजिरी सही से मिलता है, नहीं तो उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है, नो एंट्री कर दिया जाता है। तो इसीलिए सुबह और शाम को हमेशा यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। बहुत सारे लोगों को आप देख पा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, यहाँ पर लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये पहुँचेंगे घर या अपने गंतव्य तक कब पहुँचेंगे, क्योंकि सामने रेल लाइन है। ये रायवासा फाटक में अक्सर ऐसे कंडीशन देखने मिलता है क्योंकि ये जो रायवासा फाटक का जो रेलवे लाइन है ये बहुत बिजी रूट है और उसके साथ साथ ये जो रास्ता है, जो सड़क रास्ता है, ये सड़क रास्ता भी बिजी रूट है क्योंकि सब लोग यहाँ कंपनी में काम करने के लिए टाइमली जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत सारे लोग ड्यूटी जाते हैं तो टाइमली नहीं पहुंचते हैं, घर से टाइमली निकलते हैं लेकिन टाइमली नहीं पहुंचते हैं। उसके अलावा स्कूल के बच्चे भी टाइमली जाना चाहते हैं लेकिन वो भी टाइम में नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो है कि कभी कभी बीच में यहाँ आ जाती है एम्बुलेंस, यानी यहाँ मेडिकल इशू आ जाती है जिसके कारण और भी लोग यहाँ पार होने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ये एक आम समस्या है और ये रायवासा फाटक में हमेशा देखने को मिलता है। आगे आप देख पा रहे हैं ये ट्रेन खड़ी है और आगे ये जो ट्रेन खड़ी है ये एक साथ 2 ट्रेन को एक साथ जोड़ करके पार किया जा रहा है, जिसके चलते और भी डिले हो रहा है। 2 ट्रेनें एक साथ जोड़ करके यहाँ चलाया जा रहा है। आम पब्लिकों का समस्या को कोई नहीं देखता और इनके पास जो है जो भी कीमती टाइम है इसका नुकसान चल रहा है और ये नुकसान चलने के बाद इसका भरपाई कोई नहीं करने वाला है। आप सब जानते हैं कि रेलवे अपना लॉस के साथ साथ जो है अपना टाइम टेकन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है उसको, फिर भी उसका जो असर है वो आम पब्लिकों पर पड़ रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आम पब्लिक उसका समस्या को झेल रहे हैं और उसको सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक नॉर्मल समस्या है लेकिन इसके पीछे जो है कोई प्रशासन या कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बड़ा बड़ा शहरों में उनको ओवरब्रिज और या अंडरग्राउंड ब्रिज दिया जाता है लेकिन यहाँ पर लोग जो है एक मैनुअल फाटक एक गांव पे पड़ा हुआ है जिसके कारण जो है यहाँ अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि अगर आप ये वीडियो के थ्रू से ये प्रॉब्लम लोगों का देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो आप ज़रूर से इस कदम पर विचार रखें क्योंकि ये जो है आम समस्या है और आम समस्या समाधान करने के लिए हमारा सरकार बनी है और हमारा सरकार जो है आम पब्लिकों का समस्या को समाधान के लिए बनी है। शायद आप भी ऐसे समस्या का सामना किए हैं जब आप कहीं जाते हैं अपना घर से दूर। तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया लेकिन इसके पीछे जो है बहुत सारा ऐसा जो लॉस होता है वो जो जाते हैं और जो रुकते हैं वही समझ पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग नौकरी पेशा करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस से कोई डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल जाते हैं, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को समस्या का जूझना पड़ता है। ज़रा सोचिए, आप ऑफिस या स्कूल जाने के लिए निकले हैं, समय पर पहुंचना जरूरी है लेकिन तभी सामने रेलवे फाटक बंद हो जाता है। आप मजबूर है कि ट्रेन गुजरेगा, अब उसका इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये इंतज़ार कभी 5 मिनट का होता है तो कभी आधे घंटे का, और यहाँ पर जैसे ही इंतज़ार होने चालू हो जाता है यहाँ भीड़ और जाम उत्पन्न हो जाता है। ट्रेन के आने जाने तक फाटक के दोनों तरफ
बहुत ज़्यादा ऑटो, गाड़ी, साइकिल, पैदल यात्री ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे नदी में बाढ़ का पानी उबड़ जाता है। धीरे धीरे भीड़ ट्रैफिक जाम में बदल जाती है और जब खुलती है तब तो वहाँ पे एक युद्ध का कंडीशन बन जाता है। नतीजा क्या मिलता है, अगर जाम होता है तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो इरिटेट हो जाते हैं, यानी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, हॉर्न बजती है, धक्का मुक्की होता है। इसीलिए जो है यहाँ और भी जो डेंजरस या जिसको आप कह सकते हैं कि एक हजार्ड्स पैदा होता है। आम जनता की मुश्किलें जो है इस तरह से बहुत सारे रेलवे फटक में देखने को मिलता है। रेलवे फटक पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें किन्हें होती है आप सबको पता है, जो रोज़ स्कूल जाते हैं वही फटक उसका है, जो रोज़ नौकरी पेशा के लिए जाते हैं वही फटक उसका है, मरीजों को लेकर एम्बुलेंस जाती है तो फटक वही है। अदर कोई बाईपास नहीं है, बाईपास जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम और लंबी दूरी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो एग्जाम्पल होते हैं जो देखने मिलते हैं कि जो है एम्बुलेंस फटक पर अटक जाती है या उसके बाद जो है जो एम्बुलेंस में मौजूद पेशेंट है वो उनका हालत बिगड़ जाती है। और एक प्रॉब्लम है दूसरा जो है जो बहुत सारे वहाँ पे जो आदमी मौजूद है वो कभी धूप से परेशान हो जाते हैं या बारिश से परेशान हो जाते हैं या ठंड से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फटक पर इंतज़ार करते वक्त जो लोग धूप में जलते हैं वो बारिश में भीगते हैं या ठंडा में कांपते हैं, क्योंकि यहाँ कोई शेड नहीं होता, कोई सही इंतज़ाम नहीं होता। और इसके बाद जो है वहाँ पर बहुत सारे खतरा भी उठाना पड़ता है। सबसे खतरनाक बात तब होती है जब लोग जल्दीबाजी में बंद फटक के नीचे से निकालने की कोशिश करते हैं और कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी होती है, लेकिन मजबूरी है और जल्दी पहुंचने की चाहत लोगों को जोखिम उठाने पर मजबूर कर देती है। इसके साथ साथ जो बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि समय और ऊर्जा की बर्बादी। हर रोज़ लाखों घंटे सिर्फ इस इंतज़ार में बर्बाद हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि फटक खुलने का कोई टाइम नहीं होता है, अगर बंद है तो खुलेगी कब ये टाइम अनिश्चित है। लोग लेट हो जाते हैं, बच्चे कोई कभी परीक्षा से चूक जाते हैं, किसान अपना सामान बेचने में भी देर कर देते हैं, कभी वो टाइमली जाते हैं तो यानी समस्या सीधे सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसको समाधान करना है तो अब सवाल उठता है कि ये समस्या आखिर हल कैसे होगा। सबसे आसान और अस्थायी समाधान है ओवरब्रिज या अंडरपास बनाना। इससे ट्रेनों की रफ्तार भी नहीं रुकेगी और लोगों का समय भी बचेगा। ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं, सब परेशानी सब खत्म हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सा एक उदाहरण था जो एक समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर जितने भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं प्रशासन के लोग या सरकार के लोग, तो आप इस विषय पर अच्छी तरह से सोच समझकर लोगों को, पब्लिक का समस्या को ख़त्म करने की अपना कदम उठा सकते हैं। तो जितने भी यहाँ दोस्त जो रेलवे फटक से परेशानी है, इन लोगों लाखों लोग झेल रहे हैं, सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इससे गंभीरता से काम करे ताकि किसी को अपनी जान और समस्या की कीमत न चुकाने पड़े। अगर आप भी इस समस्या से गुजरते हैं तो अपनी राय हमें अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।